नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य में। मैं अजय फिर एक बार आप लोगों के बीच साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। रोज़ शाम 4 बजे हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाती हैं। तो जैसा कि मैं ही कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कोई अगर जैसे कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके लिए कमेंट्स कीजिए, हमें बताइएगा आपकी कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, उस पर भी हम दोबारा वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आप ऐसा कमेंट्स करते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं आती है, तो उसके लिए भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मैं यही कहूँगा, आप जुड़ें अपने लक्ष्य से, अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है, तो यही हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि जैसे कि हम बेसिक चीज़ें उठाते हैं और बेसिक से लेकर के हाई तक जाते हैं और कुछ ही फार्मूलों को हम यूज़ करते हैं। मतलब ज़्यादा फार्मूले यूज़ नहीं करते हैं, बस कहीं कंडीशन आती है तो फार्मूला यूज़ करते हैं, वरना तो बेसिक से ही हमको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी टीम लक्ष्य से लक्ष्य की ओर। देखिएगा, जैसा कि मैं यही कहना चाहता हूँ, हर एक वीडियो के लास्ट में यानी अंत में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जाता है, जिससे ये देखा जाता है कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, किसकी कमेंट आती है, क्या आता है, उसमें पता लगता है कि आप कितना हमारी वीडियो को देख रहे हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही जुड़े रहें अपने लक्ष्य चैनल से, अपने लक्ष्य की ओर। चलो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन को देखते हैं जो हमने सेकंड वीडियो की लास्ट में छोड़ा था। तो क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ। 4000 रुपये की राशि 4 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। कितनी? 4500 रुपये हो जाती है 4000 रुपये की राशि 4 वर्ष में। यदि ब्याज की दर में 3% बढ़ोतरी की जाए या हो जाए, कितनी? 3% की बढ़ोतरी हो जाए, जो दर पहले थी उससे अधिक हो जाए 3% की बढ़ोतरी, तो यह राशि कितनी हो जाएगी? तो देखिएगा, 4000 रुपये की राशि 4500 हो जाती है। कितने की? 4000 रुपये की राशि 4500 हो जाती है। कितने वर्षों में है? 4 वर्षों में, 5 वर्षों में? तो 4 वर्ष में, मैंने यहाँ लिख दिया 4 वर्ष में। अब देखिएगा, 4000 की राशि 4 वर्ष में 4500 हो गई। 4500 आई है, लेकिन इसी राशि पर, किस पर? 4000 पर 4 वर्ष के ही लिए दर को कितने % अधिक किया गया है? दर को किया गया 3% अधिक। अगर मैं इसी राशि पर दोबारा दर निकाल देता हूं तो आगे की राशि और आ जाती है। तो 100 से भाग करता हूं तो ये कितनी आ जाती है? 4 तिया 12, 12 चौक 48 और 1 जीरो है, तो ये कितनी हो जाएगी? 480। तो वह राशि कुल कितनी हो जाएगी? तो हम इसे जोड़ लेते हैं, 0 की 0, 8 का 8, 5 4 9, और ये कितना बचा? 4980 रुपये वो राशि हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या आया निकल करके? 4980 रुपये वह राशि हो जाती है। देखिएगा, दोबारा बताता हूँ, 4000 रुपये की राशि 4 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर में 3% बढ़ोतरी की जाए, यानी 4 वर्ष के लिए बढ़ोतरी कर दी 3% की, तो वह राशि कितनी हो जाएगी? बाद में कितनी होगी? 480 और बढ़ जाएगी, किस पे? 4500 पे। तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 4980, यानी 4980। ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, मैं ये मिटा देता हूँ, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लीजिएगा और देखिएगा कैसे हम पहला क्वेश्चन आज का कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। कोई राशि SI यानी साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 1125, कितनी? 5 साल में 1125 रुपये और 8 साल में 1200 रुपये हो जाती है। तो वह राशि क्या थी? देखिएगा, राशि के हिसाब से जो राशि है वो तो रहेगी, लेकिन क्या बढ़ता है? लगातार ब्याज बढ़ता है। राशि कभी नहीं बढ़ती, ब्याज के साथ राशि बढ़ती है। जो मूलधन होता है वो स्थिर रहता है, उसके साथ क्या बढ़ता चला जाता है? निरंतर वो ब्याज बढ़ता है। तो ब्याज कैसे बढ़ता है? जिस % के हिसाब से वो चीज़ लगाई जाती है। तो देखिएगा, 8 साल में कितनी हो गई थी? पहले मैं लिखता हूं 8 वर्ष में। 8 वर्ष में राशि कितनी हो गई थी? कितनी हो गई थी 8 वर्ष में? 1200 रुपये। कितनी? 1200 रुपये। ठीक है, ये राशि भी है और इसमें ब्याज भी इंक्लूड है। कितना? 8 वर्षों का। और 5 वर्ष में कितनी हुई थी? 5 वर्ष में राशि कितनी हुई थी? 1125 रुपये। 1125 रुपये हो गई थी।
देखिएगा जब 8 वर्ष में राशि हो गई 1200 रुपए, यानी राशि तो है, यानी मूलधन तो है ही, प्लस ब्याज भी है इसके अंदर। अब 5 वर्ष में कितनी हो गई 1125 रुपए, तो उसने राशि ज्ञात करवाई है। अब देखिए 5 और 3 यानी 5 और 8 यानी 3 वर्ष का अंतर आ रहा है दोनों में, तो हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं ब्याज का अंतर। तो 8 में से 5 गए तो 3 वर्ष में ब्याज कितना या राशि कितनी, ब्याज की राशि, ठीक है। तो यहाँ से हम घटा लेंगे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 11 में से 11 आई 0, यानी 3 वर्ष में ब्याज कितना 75 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, ब्याज की राशि कितनी, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 75/3, सॉरी ये 3 हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 75/3, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी 25 रुपये ब्याज था। अब देखिएगा जब 25 रुपये ब्याज है 1 वर्ष का, क्लियर है, 25 रुपये ब्याज है 1 वर्ष का, आप किसी भी एक टर्म में रख करके राशि ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 वर्ष का था, यानी राशि भी थी और उसके साथ ब्याज भी था, और 25 ही आ रहा 1 वर्ष का। जब 25 रुपये 1 वर्ष का ब्याज है तो 5 वर्ष का कितना, 25 पंजे 125 रुपये ब्याज हो गया। राशि कुल कितनी थी 1125, इस 1125 में से जब आप 125 यानी ब्याज घटा लोगे तो राशि आ जाएगी 1000, तो यही आपका आंसर है, ठीक है। एक कंडीशन तो ये थी। अगर आप कहोगे आपने इसी में ही क्यों रखा, इसमें क्यों नहीं रखा, तो देखिएगा हमने इसमें रखा था 1 वर्ष का ब्याज था 25, अब किस में रख लेते हैं 1 वर्ष का ब्याज 25, तो 8 वर्ष का कितना, देखिएगा मैं इसको मिटा के फिर दोबारा बताता हूं कितना आया है, 1000 आया है। देखिएगा जब 1 वर्ष का ब्याज था 25, तो 8 वर्ष का कितना 25 अट्ठे 200, राशि कितनी थी 8 वर्ष में 1200। जब आप 1200 में से 200 घटाओगे यानी ब्याज घटा दोगे तो 1000 रुपये तो राशि तब भी बैठेगी, क्लियर है। चाहे आप इसमें रखें चाहे इसमें रखें, बात वही निकल के आएगी, मूलधन हमेशा सेम रहता है, जो राशि बढ़ती है वो ब्याज की हमेशा बढ़ती जाती है लगातार। कोई एक परसेंट होती है समय के लिए, उसके हिसाब से राशि निरंतर बढ़ती रहती है, हमेशा कभी मूलधन नहीं बढ़ता है। मूलधन पे ब्याज की राशि बढ़ती है, यानी मिश्रधन आ जाता है। यानी 8 वर्ष का मिश्रधन था 1200, 5 वर्ष का मिश्रधन था 1125, तो 3 वर्ष का ब्याज आ गया 75, 1 वर्ष का ब्याज आ गया 25। जब 1 वर्ष का ब्याज 25 है तो 5 वर्ष का 125, 1125 में से 125 घटाओगे तो 1000 आ जाएगी। ऐसे ही 1 वर्ष का ब्याज है 25, तो 8 वर्ष का 200, 1200 में से 200 घटाओगे तो 1000 रुपये राशि आ जाएगी। ये था आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे शब्दों में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। चलते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल एक क्वेश्चन और फिर ऐसा ही लेंगे और देखिएगा कितने आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो क्या है आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन। देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 1000 रुपये और 12 वर्ष में 1250 रुपये हो जाती है, तो वह राशि कितनी है। यानी कितनी, 12 वर्ष में 1250 रुपये और 7 वर्ष में 1000 रुपये। देखिएगा 12 वर्ष में डायरेक्ट लिख देता हूं, 12 वर्ष में कितनी हो जाती है 1000 रुपये, 12 वर्ष में कितनी हो रही है 1000 रुपये, और 7 वर्ष में कितनी हो रही है, सॉरी 12 वर्ष में 1250 थी, 12 वर्ष में 1250 थी और 7 वर्ष में 1000 थी, यानी राशि के साथ साथ ब्याज भी बढ़ रहा है। तो 12 में 7 गए, 5 वर्ष में ब्याज कितना आया, तो 1000 में से ये आप घटाओगे 1250 में से तो 250 रुपये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना आएगा, देखिएगा 250 बटे जब 5 का भाग कर दोगे तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा 5 25, 1 वर्ष का ब्याज आ गया 50 रुपये, क्लियर है। अब चाहे तो आप ब्याज 7 वर्ष का निकाल लें चाहे 12 वर्ष का निकाल लें, बात वहीं आ जाएगी। देखिएगा पहले मैं 7 वर्ष का निकालता हूँ, 50 गुणा 7 वर्ष का ब्याज कितना, 7 पंजे 35 यानी 350 रुपये। यहाँ तक ठीक है, कितना आया 350 रुपये ब्याज आया। अब 1000 में से जब आप 350 रुपये में ही घटा देता हूँ 350, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 0 में 0 गई 0 और 10 में 5 गए 5 और 9 में से 3 गए 6, 650 रुपये राशि थी, यही हमारा आंसर है। आप कहोगे कि 12 वर्ष में से क्यों नहीं घटाया, तो देखिएगा 50 रुपये ब्याज था 1 वर्ष का, तो 12 वर्ष का कितना, 12 पंजे 60 यानी
600 रुपये। ठीक है, अब 1250 में से जब मैं 600 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 650 ही आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। यानी दोनों कंडीशन में हमारा क्या था, मैं आपको बताऊं, मूलधन भी था इनके दोनों के अंदर, और उसके साथ लगातार क्या बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है। तो वही ब्याज कितना था, 12 वर्ष में 600 और 7 वर्ष में 350। अगर आपसे पूछा जाता है कि 7 वर्ष का ब्याज कितना था, तो ब्याज आपको बताना है 350, या 12 वर्ष का ब्याज कितना था, तो ब्याज था 600। राशि पूछी गई है तो राशि आएगी 650 रुपये। ये था आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। एक कंडीशन और होती है इसमें, वो आपके तीसरे क्वेश्चन में आ जाएगी। तो देखिएगा, मैं इसे मिटा देता हूं। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखो क्या है हमारा तीसरा क्वेश्चन, बस एक लाइन उसमें ऐड की गई है। तो क्या की गई है, देखिएगा, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 560 रुपये और 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। यानी 3 वर्ष में 560 और 6 वर्ष में 3 वर्ष में 560 और 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है। अभी तक क्या पूछी गई थी, राशि। अब क्या पूछी गई है, दर, जिससे लगातार ब्याज बढ़ती है। कितने भी वर्षों के लिए जो एक दर होती है जिससे ब्याज मिलता है, उसी दर को इसने ज्ञात करवाया कि किस दर से राशि बढ़ रही है। तो देखिएगा, 3 वर्ष में 560 और 5 वर्ष में 600, यानी 5 वर्ष में राशि कितनी हो गई, 600, और 3 वर्ष में 5 वर्ष में 600 हो गई है, और 3 वर्ष में 560 हो जाएगी। तो हम यहां देखेंगे 5 में से 3 गया 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में ब्याज कितना आ जाएगा, ब्याज की राशि 0 का 0, 10 में 6 गई 4, और यहाँ कितना बचा 5, यानी 40 रुपये आ गई ब्याज 2 वर्ष की। तो 1 वर्ष की कितनी, तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी, 40/2, 2 से 20 बार जाएगा तो 20 रुपये क्या आ गई, ब्याज आ गई। अब यहाँ देखिएगा, जब 20 रुपये ब्याज आ गई 1 वर्ष की, तो आप यहाँ से पहले मूलधन निकाल सकते हैं। तो 20 गुणा 3 वर्ष के हिसाब से निकालें तो 20 तिया 60, और 20 गुणा अगर 5 वर्ष के निकालें तो 5 चौक 5 दूनी 10, यानी 100। ठीक है, अब दोनों में से घटा लें, मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं 3 वर्ष घटाता हूँ 60 रुपये ब्याज होता है, तो कितना होता है 500 रुपये मूलधन। ठीक है, अगर मैं यहाँ से घटाता हूँ 5 वर्ष का, 5 वर्ष का कितना है 100 रुपये, तो यहाँ मैं अगर 100 रुपये घटा लेता हूँ, यहाँ कितना जाएगा 500 रुपये। ये भी क्या हमारा मूलधन। लेकिन इसने इस बार मूलधन नहीं पूछा है, इसने पूछा है तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिएगा, मूलधन भी है हमारे पास, ब्याज भी है, समय भी है, दर पूछी है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कोई भी एक चीज ना दे करके पूछ ली जाती है तो उसको बहुत आसानी से हम कर लेते हैं। देखिएगा, मैं ये मिटा देता हूं, दोनों का ब्याज था। ठीक है, जो कि ब्याज मैंने यहाँ लिख दिया, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये हमारा क्या है, ये दोनों ही ब्याज है। क्लियर है। तो उसने क्या पूछा है कि उस राशि का दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, मूलधन 500, दर 8% जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, दर गुणा समय, समय कितने का है, 3 वर्ष का ले लो चाहे 5 वर्ष का, जो आपका दिल करे, चाहे 1 वर्ष का ले लो, जो भी मन करे। दर सेम आएगी, मानो आपका 1 वर्ष का ही लेना है तो कितना आ गया 1 वर्ष बटे 100। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना, ब्याज कितना 20 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 जीरो से, ये 2 जीरो खत्म, तो ये आर रह जाएगा, आर एक हमारा मतलब आर रह जाएगा, और ये 5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा क्योंकि गुणा हो रही है। 20/5, 5 चौक 20, यानी 4% की दर आ गई। यानी ये जो पैसा बढ़ रहा था, यानी जो ब्याज बढ़ रही है, वो 4% के हिसाब से बढ़ रही है। यही हमारा आंसर है। पहली कंडीशन तो ये है। लेकिन आप ये कहोगे कि आपने 1 वर्ष का निकाला लेकिन 5 और 3 का दे रखा है, तो अलग आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिएगा, अब मैं इसे मिटा करके मैं आपको उस तरीके से, राशि हमेशा जो दर निकल के आएगी वो हमेशा सेम रहेगी 4%। अब देखो, मानो 3 वर्ष का लिया हमने, तो 500 गुणा दर 8% गुणा समय, समय 3 वर्ष बटे 100 बराबर 3 वर्ष का ब्याज, ब्याज कितना था 60 रुपये। बात वहीं आ गई, तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, आर बराबर कितना हो जाएगा
60, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसकी गुणा कुछ नहीं होगी, अपॉन 5 ये है, 3 ये है, तो 5 तिया 15 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, और 15 चौका 60, 4%। आप कैसे भी करें, चाहे 1 वर्ष मान के करें, चाहे 3 वर्ष मान के करें, चाहे 5 वर्ष मान के करें, लेकिन जो दर आएगी आपकी वो हमेशा सेम आएगी इस कंडीशन में। मैंने आपको बताया, फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है बहुत ज्यादा। देखिएगा, 5 वर्ष में राशि, यानी क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। 5 वर्ष में राशि 600 रुपये हो जाती है, 3 वर्ष में राशि 560 हो जाती है। तो 5 में से हमने 3 घटाया, 2 वर्ष में ब्याज कितना, 40 रुपये, 1 वर्ष में ब्याज कितना, 20 रुपये। तो हमें पता है 1 वर्ष का ब्याज है 20 रुपये, तो 3 वर्ष का वित्तीय 60 रुपये ब्याज होगा, 560 में से ब्याज घटा लिया, 500 रुपये हमारा मूलधन आ गया। ऐसे ही हम इसको 8 वर्ष का बनाएं तो, सॉरी 5 वर्ष का, 5 दूनी 10, 100 रुपये आ गया, 600 में से हमने 100 घटाया तो 500 रुपये हमारा मूलधन आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, दर पूछी है, दर यानी रेट पूछा था, परसेंट में क्वेश्चन मार्क, यही हमको ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी दर कोई दी नहीं गई है तो R% मान लिया हमने, दर गुणा समय बटे 100 बराबर, जब 3 वर्ष का माना है तो 3 वर्ष का हमें ब्याज रखना होगा, क्योंकि चीजें अगर हम बराबर रखते हैं तो हमारा आंसर सही आता है, वरना तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो 3 वर्ष का जब हमने ब्याज माना तो 3 वर्ष का हमें ब्याज भी रखना होगा, 20 तिया 60 रुपये। क्लियर है? तो इनकी काटापिटी कर लेते हैं, R% बराबर 4% हमारा यहाँ आंसर आ जाता है। ये था आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। बहुत उम्मीद और आशा के साथ उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा बहुत ही आसानी से। बने रहे वीडियो के अंत तक, हर क्वेश्चन का लाभ लें और चीज़ें कहीं बाहर नहीं जाएंगी। हर एक टाइप हम लेकर चल रहे हैं, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं और हर चीज़ को समझा भी रहे हैं। अगर कोई चीज़ आपके समझ नहीं आ रही है, फिर मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि आप कमेंट दे करके अपनी राय रख सकते हैं, हम तक पहुँचा सकते हैं, हम उसको देखते हैं, फिर आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है फिर उसको हम फिर डिटेल में एक बार बताने का फिर प्रयास करेंगे। हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। तो देखिएगा कौन सा क्वेश्चन था आज का हमारा, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है तो क्या कहा है, चौथे क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पहले 2 वर्ष में 3% वार्षिक और अगले 3 वर्षों में 8% वार्षिक और अंतिम 1 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से यदि कुल साधारण ब्याज 1520 रुपये है मिला तो वह राशि क्या थी। तो मैंने आपको बताया जब ब्याज बनता है, क्योंकि इसमें ब्याज दिया गया है, ब्याज किससे बनता है, मूलधन, सॉरी मूलधन से नहीं बनता, किससे बनता है, दर गुणा समय। जहां एक दर होगी, क्यों कि उसके हिसाब से उसको पैसा लेना है और जितने वर्षों के लिए उस हिसाब से हमारी ब्याज की राशि तय होती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें ब्याज की राशि दी गई है तो हमको वो तय करना है। तो देखिएगा क्या कहा है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि पहले 2 वर्षों में 3%, यानी पहले 2 वर्ष हैं इसके लिए 3% की दर से दे रहा है। यहां तक क्लियर है। अगले देखिएगा आगे, अगले 3 वर्षों में 8% वार्षिक, अगले 3 वर्षों में कितना गुणा 8% वार्षिक और अंतिम 1 वर्ष में 10% वार्षिक, अंतिम 1 वर्ष में गुणा 10% वार्षिक। तो ये सभी क्या है हमारा, ये ब्याज बनता है, क्योंकि वर्ष और दर मिला के क्या बनता है, ब्याज। तो 3 दूनी 6 ब्याज हो गया, 8 तिया 24 ब्याज हो गया और 10 एकम 10। तो टोटल ब्याज कितना हो गया आपका, 24 10 34 और 6 40। ये क्या हो गया आपका, ब्याज हो गया। यहां तक सभी को समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया समय और दर ये दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ब्याज निकल के हमारे सामने आता है। यहां तक क्लियर है। तो 40 रुपये क्या होगा, ब्याज होगा। और उसने कहा है यदि कुल ब्याज 1520 रुपये है तो वह राशि क्या होगी, देखिएगा, यानी इस 40 हमारे ब्याज का मान दिया उसने 1520 रुपये। तो ब्याज की राशि कितनी होगी, हमेशा 40 हमारा ब्याज था, उसकी ब्याज की राशि 1520 है। तो वह पूछ रहा है धन क्या था, तो धन तो अपने आप में 100% होता है। तो 100% का मान कितना, गुणा 100 बटे 40
हम इसे काट लेंगे, हमारे सामने धन आ जाएगा। तो देखिएगा 0 से 0, 4 से 2 दूनी 4 और 2 से काट लेते 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, 2 से फिर काट लेते हैं 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। ये हो जाएगा 38 गुणा 100 बराबर 3800। ये है क्या है हमारा, यही धन था, यही उसने ज्ञात करवाया। तो उसका मूलधन ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा कितना आसान सा क्वेश्चन था हमने। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लेंथी होगा, लेकिन चीज़ें बहुत आसान है। मैंने स्टार्टिंग में बताया ब्याज किससे मिलकर बनता है, बस 3 चीज़ आपको याद रखनी है। मूलधन हम हमेशा 100 मानते हैं, ब्याज जो बनता है वो किससे मिलकर बनता है, दर गुणा समय से, दोनों की गुणा कर लेते हैं, उससे दर और समय से हमारा क्या बन जाएगा, ब्याज बनेगा। मूलधन हमारा 100 है। अब उसके बाद उसने जो भी दे रखा है उसका हम मान बना लेंगे अपने हिसाब से। जैसे कि उसने मूलधन दिया है इतना है तो उतना रख देंगे, ब्याज का पूछा है तो अपने ब्याज के बराबर रख देंगे, आंसर हमारे सामने होगा। मानो उसने ब्याज दिया है तो पहले हम ब्याज बनाएंगे, मैंने आपको बता ही रखा है। ब्याज का मान दिया उसने 1520, हमारा ब्याज आएगा 40, यानी 40 का मान 1520। तो मूलधन याद करवा रहा है, मूलधन अपने आप में 100% होता है, 100% का मान 3800। क्लियर है। मानो एक बार वो एक क्वेश्चन ये भी कहता है कि मूलधन से ब्याज इतना कम है, तो हमारा जो मूलधन है 100 रुपये, उससे हम ब्याज को घटा लेंगे, जो भी ब्याज आ रहा होगा। जैसे माना यहाँ 40 रुपये ब्याज था तो 100 में 40 घटाते 60 रुपये का मान हो जाता फिर ये, क्योंकि वो कहता है ऐसा, उसके बराबर हमें रखना होता है। अगर मैथ्स के अंदर आप बराबर रखना सीख गए हैं तो बहुत कुछ सीख गए हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा। ये था आज का हमारा चौथा क्वेश्चन। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मैं इसे मिटा देता हूँ, 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान से समझ में आया होगा। पहले वीडियो को रोक करके खुद से करें, उसके बाद फिर वीडियो में देख सकते हैं आप अगर आपकी कोई गलती हुई है तो। ये है आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। तो क्या है आज का हमारा 5वां क्वेश्चन, देखिएगा। 2 बैंकों में अलग अलग समान राशि जमा की जाती है। 2 बैंक हैं, दोनों में अलग समान राशि, ठीक है, दोनों में अलग अलग समान राशि जमा की जाती है। पहले बैंक में 5% की दर से 4 वर्ष के लिए। तो देखिएगा पहला बैंक और दूसरा बैंक, ठीक है। पहले बैंक में 5% की दर से कितनी राशि, 5% की दर से कितनी राशि, 5% की दर से, परसेंट को ऐसे लिख दिया मैंने, 5% की दर से 4 वर्ष के लिए जमा की जाती है। और दूसरे बैंक में 6% से 3 साल के लिए, और दूसरे बैंक में 6% से 3 साल के लिए। तो यहाँ दोनों में राशि जमा कर दी उसने, ठीक है, 3 साल के लिए। यदि इन दोनों को एसआई का अंतर, यानी इन दोनों बैंकों का एसआई का अंतर, इन साधारण ब्याज का अंतर के लिए क्या करते हैं, माइनस। तो मैं यहाँ माइनस कर लेता हूँ। 5 चौक 20 रुपये ब्याज और 6 तिया 18 रुपये ब्याज। जब 20 में से 18 घटाता हूँ तो 2 रुपये ब्याज आ जाता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। तो आगे देखिएगा इसने क्या कहा है, दोनों की एसआई का अंतर 200 रुपये है। तो प्रत्येक धनराशि क्या होगी, क्योंकि समान धनराशि जमा की थी, प्रत्येक का धन कितना आएगा, जब समान राशि थी तो दोनों की समान होगी। अब देखिएगा इस 2 का मान इसने कितना किया है, 200 रुपये, यानी एसआई का अंतर इसने दिया है 200 और हमारा अंतर यानी ये हमारा क्या है, ब्याज है, यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट। 5 चौक 20 रुपये और 6 तिया 18 रुपये, अंतर आ गया 2 रुपये और इसके हिसाब से अंतर था 200। तो राशि कितनी थी, तो 100% का मान अपने आप में कोई भी राशि 100% होती है। तो 100/2, तो 2 से 2 कट जाएगा 100 बार, और 100 की जब मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 10,000 रुपये। तो राशि क्या थी, 10,000 रुपये। यानी प्रत्येक बैंक में उसने कितनी राशि जमा की थी, 10,000 रुपये। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। ये था आज का हमारा 5वां क्वेश्चन। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। पहले बैंक में 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, दूसरे बैंक में 6% की दर से 3 वर्ष के लिए राशि जमा करता है। यदि उसका एसआई का अंतर यानी साधारण ब्याज का अंतर, तो अंतर कहा है तो हम माइनस करेंगे दोनों में, यानी 20 - 18 बराबर 2 आ गया हमारा अंतर, और उसका अंतर 200 है, यानी 2 का मान 200 है। तो 100% यानी राशि का कुल राशि कितनी होगी, राशि अपने आप में 100% होती है, तो 100% का मान 10,000 रुपये। ये था आज का हमारा
5वां क्वेश्चन, मैं इसे मिटा देता हूं, चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या है हमारा छठा क्वेश्चन। देखिएगा छठा क्वेश्चन क्या है आज का हमारा छठा क्वेश्चन, मैं एक बार रिवाइज करता हूं। देखिएगा, यदि 3 वर्ष के लिए SI की दर 6%, यानी 3 वर्ष के लिए, वर्ष कितने हैं 3 वर्ष के लिए SI की दर 6%, यानी वर्ष और दर हो गई, क्या हो गया, ब्याज बन गया। 6 वर्ष 3 वर्ष के लिए SI की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7%, यानी प्लस कर रहा है। अगले 4 वर्ष के लिए कितनी 6%, परसेंट हटा देता हूँ कोई बात नहीं, तो 4 वर्ष के लिए कितनी 6%। आगे देखिए आगे क्या कहा है, 4 वर्ष के लिए 7%, सॉरी ये 7% था, 7%, और अगले 7 वर्ष से आगे के लिए, यानी 4 और 3 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% वार्षिक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ कितनी है, 7.5% वार्षिक है। ठीक है, एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया। कितने वर्ष, 11 वर्ष, टोटल कितने वर्ष थे, 11 वर्ष। ठीक है, और ये क्या था, 4 3 7 वर्ष से आगे के लिए, 4 और 3 7, तो वर्ष कितने और बचे, 7 और 4 11, यानी 4 वर्ष के लिए 7.5% पर निवेश करता है। एक आदमी ने 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए निवेश किया, यानी ये 18,800 रुपये जो है अपने आप में 100% की राशि है, यानी 100% मान है। निवेश किया तो SI ज्ञात करो, यानी साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हमारा साधारण ब्याज देखिएगा, 3 वर्ष के लिए 6% की दर से, 4 वर्ष के लिए 7% की दर से, 7 वर्ष से आगे के लिए यानी 4 वर्ष बचे 7.5 की दर से। तो 6 तिया 18 रुपये ब्याज, और 7 तिया 21 रुपये ब्याज, और 5 चौक 20 की 0, हाथ लो 7 चौक 28 और 2 30, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद। तो कुल ब्याज कितना आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिएगा 8 और 1 9, 8 और 1 9, और ये कितना बचा, 3 और 2 6 और 1 7, यानी 79 रुपये ब्याज आ गया। ठीक है, 79 रुपये ब्याज आ गया। तो देखिएगा उसकी राशि कितनी थी, राशि उसने बताई है 18,800 रुपये। तो मैं यहाँ राशि लिख लेता हूँ, राशि कितनी थी 18,800 रुपये। ठीक है, ये उसकी राशि थी। तो ब्याज कितना है, साधारण ब्याज उसने ज्ञात करवाया है। अब एक चीज देखो, 3 वर्ष के लिए ब्याज 6% देते, यानी 6 तिया 18 रुपये हो गया। 4 वर्ष के लिए ब्याज 7% की दर से, तो 7 चौक 28, सॉरी 21 लिख गया है, कितना था 28। ठीक है, ये गलती से 21 लिख गया था। 7 चौक 28 रुपये ब्याज होगा, और 7 वर्ष से आगे के लिए 7.5% की दर से, तो 7 वर्ष से आगे वर्ष बचे 4, तो 7 75 चौका 300, और एक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इन सबको हम जोड़ लेते हैं, ये हमारा गलत हो गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 8 और 8 16, 16 का 6, 8 और 8 16, 16 का 6 यहाँ से ले, 3 2 5 और एक 6 और एक 7, 76 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा हमारे हिसाब से। अब देखिएगा उसकी राशि जो उसने निवेश की थी वो राशि कितनी थी, 18,800 रुपये, जो कि राशि अपने आप में कितने परसेंट का मान होता है, 100% का मान है 18,800 रुपये। पूछा क्या है, साधारण ब्याज ज्ञात करो। हमारा ब्याज कितना आया, 76 रुपये, तो 76 का मान कितना, गुणा 76 बटे 100, 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेते हैं, 188 गुणा 76, जब 188 की 76 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 14,288, 14,288। ये क्या है, हमारा ब्याज हो गया इतना। ठीक है, अलग अलग परसेंट से अलग अलग ब्याज आया 76 रुपये। 100% का मान कितना, 18,800 रुपये, तो 76 का मान कितना, तो हम निकाल लेंगे 188 गुणा 76 आएगा, तो ब्याज आ जाएगा हमारा
14,288 रुपये। ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा क्या है आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, मैं इसे मिटा देता हूँ छठे क्वेश्चन को। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। तो क्या कहता है 7वां क्वेश्चन, देखिएगा क्या कहा है 7वें क्वेश्चन में। मैं रिपीट करता हूं एक बार, एक मिनट। 7वां क्वेश्चन है हमारा, ऐसा ही एक क्वेश्चन और। किसी धन पर एसआई की दर 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद के लिए 8% है, और एसआई यानी साधारण ब्याज 1120 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें यदि कुल समय 9 वर्ष है। तो देखिएगा वही 7वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम छठे क्वेश्चन की तरह है। तो क्या है, 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 वर्ष के लिए 4% की तरफ, और आगे क्या कहा है, 4 वर्ष के लिए 6%, 4 वर्ष के लिए 6%, और 4 तो 6 वर्ष से आगे के लिए 6 वर्ष के बाद के लिए 8%, यानी 8% की दर से 6 वर्ष के बाद के लिए, ठीक है, 8% है। और एसआई 1120 है, यानी साधारण ब्याज कितना है, 1120 है रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करो यदि कुल समय 9 वर्ष है। कुल समय कितना था, यहाँ लिख देता हूँ 9 वर्ष, और हमारे वर्ष हो कितने गए, 2 और 4 6 हो गए, तो कितने बचे, 3 वर्ष के लिए 8%, यानी 6 वर्ष से बाद के लिए 8% है। तो 4 दूनी 8 प्लस 4 6 24 प्लस 3 अट्ठे 24, यानी ब्याज कितना हो गया, 8 24 और 24, तो ब्याज टोटल कितना जाएगा, 56। तो देखिएगा 4 और 4 8 4 12, 4 और 4 8 और 8 16 का 6 हाथ से 2 2 4 1 5, 56 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या कहा है, 1120 रुपये निवेश करता है, ठीक है। सॉरी, पहले क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में आया था इतने रुपए का निवेश करता है, तो वो हमारा 100% की वैल्यू थी। इस बार कहा ये हमारा क्या आया, ब्याज आया है। और इसने क्या कहा है कि 6 वर्ष के बाद के लिए 8% है, और साधारण ब्याज 1120 है। किसका मान, साधारण ब्याज का, यानी 56 रुपये हमारा ब्याज है, और इसका ब्याज है 1120 रुपये। यहां तक कोई दिक्कत है? तो देखिएगा पिछली बार हमने इसने मूलधन दिया था, और मूलधन हमने 100 मान के उसका ब्याज निकाल दिया था। इस बार ब्याज दिया है, ब्याज का मान दिया है, ब्याज का मान दिया है, और उसने क्या कहा है, मूलधन ज्ञात करो। मूलधन अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%, यानी 100, तो 100 का मान निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखिएगा गुणा 100 बटे 56, तो हम इसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 28 दूनी 56, तो कितना आ गया, 2000 रुपये। तो मूलधन कितना था उसका, 2000 रुपये। देखिएगा छठा और 7वां क्वेश्चन बस थोड़ा सा अलग है। छठे क्वेश्चन में क्या कहा था, ब्याज दिया, हमारा अपनी तरफ से हमने ब्याज निकाला था, और उसमें दिया क्या गया था, राशि दी गई थी, और ब्याज की राशि पूछी जा रही थी, यानी इतने रुपए निवेश किया जा रहा है और ब्याज की राशि पूछी जा रही है। लेकिन इसमें क्या किया है, इसमें ब्याज का ही मान दे दिया है और राशि पूछी जा रही है। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस था। ये था आज का हमारा 7वां क्वेश्चन। तो चलते हैं आज के अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, और जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा। देखिएगा क्या है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, मैं रिपीट करता हूं पहले, फिर उसके बाद करते हैं उस क्वेश्चन को। देखिएगा यह है आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन भी है। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार। देखिएगा, कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है। कोई भी धन है 3 वर्ष के अंदर अपने आप का, यानी वो कोई भी धन है अपने आप का 3 गुना हो जाता है, 8 गुना हो जाता है।
यदि तो कितने समय में यह अपने आप का 64 गुना हो जाएगा। समय पूछा है, 64 गुना हो जाएगा, समय आपको बताना है। तो देखिएगा अपने आप का, यानी मानो 1 था, 1 से कितना हो गया, 8 गुना हो गया। जब 1 रुपये हमारा मूलधन था और 8 रुपये हमारा क्या होगा, मिश्रधन हो गया, यानी ब्याज भी इसमें इंक्लूड है। तो 1 से जब इनका डिफरेंस देखते हैं तो वो क्या आता है, 7। ये हमारा क्या है, ब्याज। नीचे हम वर्ष बना लेते हैं, कितने वर्षों में, कितने वर्षों में हुआ था, 3 साल में, तो हम 3 साल लिख लेते हैं। ये इतना समझ में आया। यानी कोई धन अपने आप का 8 गुना हो जाता है, यानी 1 से 8 हो गया, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो 7 क्या है उसका, ब्याज। भाई जब एक चीज बताओ, अपने आप तो वो 1 था, 8 हो गया, तो 7 तो ब्याज हो गई ना, 1 तो धन है ही, वो 7 क्या हो गई, ब्याज हो गई, जाहिर सी बात है। तो ये पूछ रहा है कि अपने आप का 64 गुना कब हो जाएगा। तो 1 ही था, कितना करना है, 64 करना है, तो 63 क्या हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी। यहां तक समझ में आया। क्या पूछा है, समय पूछा है, समय बराबर क्वेश्चन मार्क, ये था क्वेश्चन। तो देखिएगा क्या था हमारा क्वेश्चन, कोई धन अपने आप का 8 गुना हो जाता है 3 साल में, तो वह अपने आप का 64 गुना कितने सालों में हो जाएगा। देखिएगा बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और आज मैं आपको इसका इतना इजी सा लॉजिक बता रहा हूँ कि शायद ही इस क्वेश्चन को आने के बाद आप छोड़ पाएँ। देखिएगा या तो ब्याज के बराबर ब्याज रख लो, या ब्याज के बराबर समय रख लो, और ब्याज के बराबर समय ऑटोमेटिक निकल आएगा, या आप ब्याज के बराबर ब्याज रखो और समय के बराबर समय रख लो, तब भी समय निकल आएगा। जैसे कि मैं 7 का मान अगर 63 रख दूं और 3 का निकाल दूं गुणा 3, तो हमारा समय निकल आएगा 7 निम 63 और 9 तिया 27 वर्ष में ये ब्याज 64 हो जाएगा। एक आंसर तो हमारा ये था, हमने 7 के बराबर 63 रख दिया। एक आंसर ये है, मानो आप कहते हो कि मानो मैं ये भूल जाता हूं लास्ट टाइम कि मुझे किसके बराबर क्या रखना है, घबराना नहीं है। मानो इसके बराबर आप ये नहीं रख पाए, इसके बराबर ये रख लो, यानी 7 का मान 3 है, तो उस 63 का मान कितना, गुणा 63 बटे 7, 7 निम 63 9 तिया 27 वर्ष ही आएगा, और यही हमारा आंसर है। और ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि 8वां क्वेश्चन था। दोबारा एक बार फिर रिपीट करता हूं, कोई राशि अपने आप की 8 गुनी हो जाती है 3 साल में, तो वह अपने आप की 64 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। जो डिफरेंस होता है, जब एक चीज सोचो, 1 रुपये कोई राशि थी 8 हो गई, तो 7 तो ब्याज है, क्लियर है, और 3 साल में ऐसी एक राशि थी 64 हो गई, 63 तो ब्याज है। कितने समय में हमें नहीं पता, यानी 7 का मान 63 तो 3 का कितना 27 वर्ष, या 7 का मान 3 तो 63 का कितना 27 वर्ष। ये था आज का हमारा 8वां क्वेश्चन। तो यही आज हम लास्ट करते हैं, और एक क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जाता हूं, मेरे को कमेंट बॉक्स में जवाब देकर जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखिएगा, कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, किसका, अपने आप का। कोई धन अपने आप का 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। कितने समय में यह 10 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शंस हैं 54 वर्ष, 55 वर्ष, 56 वर्ष और 57 वर्ष। ये था आज का हमारा 9वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बहुत ही उम्मीद है कि आप सभी का आंसर आएगा, जितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें आपके अपने चैनल से, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही लगातार बढ़ते रहें आप अपने लक्ष्य से, अपने लक्ष्य की ओर। धन्यवाद।